नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके पेशेंस को बहुत दाद देनी होगी क्योंकि जम्मू और कश्मीर की ट्रिप के बाद आपकी हालत बहुत ख़राब थी। गेस्ट पेपर कैसे मिलेगा? अभी तो छोटे छोटे सब्जेक्ट थे, इस वजह से इस बीच कोई गेस्ट पेपर देना उचित भी नहीं समझा। लेकिन बीए सेकेंड ईयर वाले छात्रों का हिंदी लिटरेचर का पेपर है और हिंदी मेरा भी सब्जेक्ट रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि हिंदी का जो पेपर है वो कल है। आज मैं आपको पेपर दे रहा हूँ। पेपर देने का मतलब गेस्ट सवाल दे रहा हूँ। इसका जो दोनों पेपर है, पहला पेपर आपका काव्य है, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले पेपर में आप जितना पढ़ेंगे उसके 60% जो है सवाल आपके सेकंड पेपर में मैच हो जाएंगे। यानी दोनों पेपर एक ही जैसा है। पहला पेपर काव्य है, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास के 40 नंबर के सवाल इस पहले पेपर के जैसे ही आएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात यह है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी ध्यान देंगे, पेपर आपका बहुत लेंदी आने वाला है। लेंदी आने का मतलब ये है, 19 का जब आप पैटर्न देखेंगे तो 19 के पैटर्न में आपको 3 अपठित काव्य करने होंगे, उसके बाद फिर 3 लॉन्ग करने होंगे और आपको 5 टिप्पणी करनी होगी। आप उसको देखे होंगे ध्यान से, 3-3 नंबर के 5 टिप्पणी। यहीं पे आपका नंबर कम होता है, आपके सवाल छूटते हैं। हम बात करते हैं, आप पहले स्पीड पे ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग आप सेटअप कर लीजिएगा, टाइम आपको कैसे सेटअप करना है, और पेज वाला भी काउंट कर लीजिएगा कि एक सवाल का जवाब कितने पेज में देना है। 1.5 पेज का आपका हो जाएगा पूरा, व्याख्या हो जाएगी, 4-4.5 पेज का आपका पूरा लॉन्ग हो जाएगा, और टिप्पणी आपकी 1-1 पेज की हो जाएगी, 1.5 पेज की। तो आपको मैनेज करना है, लेकिन आप लिखने के लिए आपके पास बहुत कंटेंट है। हम हिंदी साहित्य हिंदी विषय के सेकेंड ईयर के पहले पेपर का एनालिसिस ये कर रहे हैं कि पहले पेपर में देखिए 19 और 18 का, क्योंकि पिछले साल पेपर आपका हुआ नहीं था सेकेंड ईयर का, तो इस वजह से पहले पेपर में आपने 18 में जो है तो पहला सवाल आपका रहने वाला है। पहले तो आपका अपठित काव्य रहने वाला है, तो 3 तो आपको मिल जाएंगे। एक सूरदास से आ जाएगा, एक विद्यापति से आ जाएगा, एक बिहारी से आ जाएगा, तुलसीदास से भी आ सकता है, तो आप अच्छे से कर लेंगे। इसको करते समय आप विशेष का ध्यान दीजिएगा। पहले आप संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर आखिरी में विशेष जरूर लिखिएगा। अगर आप विशेष लिखेंगे तब आपका नंबर अच्छा मिल जाएगा। और ये भी जानिए, अब जब लॉन्ग में पहुंचते हैं तो लॉन्ग में 12-12 नंबर के जो 3 सवाल आपके रहते हैं, इसमें 18-19 में विद्यापति पूछा, 17 में भी विद्यापति पूछा है। तो विद्यापति इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द फर्स्ट यूनिट, यानी कि पहले यूनिट में विद्यापति इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप ये ध्यान दीजिए, कबीर भी इम्पॉर्टेंट है। तो कबीर या विद्यापति में आप एक पढ़ लीजिए। वैसे मेरे ख्याल से आप कबीर ही पढ़िए, क्योंकि कबीर जो है हर साल पूछा है, 16, 17, 18, 19। तो यानी कबीर का 2 आपका सवाल मिलता है। एक कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, इसको आप सिद्ध करिए। दूसरा है कबीर एक समाज सुधारक के रूप में। ये 2 सवाल इससे मिलता है। जब आप इधर ये सवाल तैयार करेंगे तो जब दूसरा पेपर आप देने जाएंगे तो जब उसमें निर्गुण काव्य धारा आएगी, जब रीतिकाल में आप जाएंगे तो उसमें आपको जो है कबीर जब आएगा तो उसमें आपको करने के लिए, भक्ति काल में जब आप आएंगे तो कबीर आपको वहाँ से मिल जाएगा। भक्ति काल के कवियों की व्याख्या करिए। तो कबीर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कबीर के 2 सवाल बनेंगे। पहला, कबीर जो है निर्गुण काव्य परंपरा के वाहक थे, और दूसरा सवाल इसमें बनेगा कि समाज सुधारक के रूप में कबीर ने क्या क्या मूर्ति पूजा का विरोध किया। देखिए, इसमें आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। इस सवाल में आप देखिए, मैं सवाल करने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ जिससे आपको बेहतर नंबर मिले। इसमें आप जो है स्लोगन लिखिएगा, कबीर के दोहे आप लिखिएगा। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। ये सवाल हो जाएगा आपका। तो पहला सवाल आपका जो है कबीर का हो जाएगा। कबीर आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद आप दूसरे में तैयार करिए किस बाबा, तुलसीदास को। तुलसीदास से सवाल बहुत फिक्स है। तुलसीदास में अयोध्या जो रामचरितमानस का जो कांड है, जो तुलसी आपके पेपर में है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तुलसीदास राम भक्त धारा के कवि थे, इसको सिद्ध करिए। तुलसीदास लोकमंगल के कवि थे। देखिए, सब सवाल करने का एक ही टेक्निक है, आप उसको मल्टी डायमेंशन तरीके से उस टॉपिक को कवर करिए। फ्लो चार्ट बनाइए। लोकमंगल के कवि आ जाएंगे तो तुलसी की राम आ जाएगा। तुलसी की राम आप कैसे लिखेंगे? तुलसी की राम आदर्श के रूप में, वर्तमान समय के रूप में, एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पिता के रूप में, एक आदर्श पति के रूप में, वचनबद्ध राजा के रूप में एक अच्छे। तो आप मल्टी डायमेंशन तरीके से तुलसीदास को कवर करिएगा। इसमें 2 सवाल बन सकते हैं, एक तो रामचरितमानस के ऊपर बन जाएगा, या तुलसीदास लोकमंगल के कवि थे, ये आ जाएगा। पहले में आपको कबीर अच्छे से पढ़ना है, दूसरे में तुलसी बाबा को पढ़ना है, तीसरे में आप पढ़िए सिर्फ और सिर्फ किसको? बिहारी को। देखिए,
जब आप इधर बिहारी कवर करेंगे, उधर रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति ये सिद्ध वाले में आपको बिहारी मिलेगा ही मिलेगा। देखिए हम दूसरे पेपर का भी एनालिसिस आपके सामने रखे हैं। दूसरे में भी बिहारी आपको पूछा है, रीति काव्य परंपरा 18 में पूछा था, उसके साथ साथ रीति में बिहारी पूछा था। तो दूसरा सवाल तो आप बिहारी इसमें पढ़िएगा। बिहारी से भी गागर में सागर बिहारी भरते हैं, एक सवाल इससे आ जाता है। या बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि थे, इसमें आ जाता है, उनकी छोटी छोटी रचनाएं थी। तो आप बिहारी कवर करिएगा। बिहारी गागर में सागर, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तब आपका इसमें तीनों मामला फिक्स हो जाएगा। देखिए व्याख्या आप आराम से कर लेंगे। इसमें आप बिहारी, तुलसी और कबीर पे फोकस करिएगा मैक्सिमम, और विद्यापति भी पढ़ लेंगे तो आगे आपको अगर विद्यापति अगर आप पढ़ेंगे तो विद्यापति यहाँ पे नहीं मिलता। बिहारी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इसको आपको ध्यान देना है। बिहारी कवर करेंगे तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। इसमें आप जो है पढ़ सकते हैं, तुलसीदास पढ़ सकते हैं। सूर बाबा भी पूछे गए हैं, लेकिन सूर एक ही बार पूछा गया, लेकिन तुलसीदास 3 बार लगातार पूछा गया है। तो तुलसीदास आप कवर करिएगा। बिहारी और कबीर। देखिए मीरा का भी सवाल आया हुआ है। मीरा जो है 18 में पूछा था, 17 में पूछा था, इस बार चांसेज है मीरा के। तो लेकिन अगर आप बिहारी, तुलसी, कबीर अगर आप कवर करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल नहीं बनते। फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, सर्किल बनाइएगा, स्क्वायर बनाइएगा। और अगर आप इधर कवर करते हैं तो उधर 2-3 सवाल आपको आराम से मिल जाएंगे। सेकंड पेपर में आप जो है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और इधर रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, ये आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप कवर करिएगा। बाकी टिप्पणी में देखिए, टिप्पणी में आपको जो डी कुमार में टिप्पणी दी गई है, अगर डी कुमार वाली टिप्पणी अगर आप जितना दी गई है अगर उतना आप कवर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और टिप्पणी में आप देखिए, इसमें टिप्पणी दिया गया है किसी 3 पर टिप्पणी करिए। 5-5 नंबर के 3 टिप्पणी है 90 वाले पैटर्न में। टिप्पणी में आप देखिए कवर कर सकते हैं सूर, कबीर, विद्यापति। देखिए टिप्पणी उसी डी कुमार में से आपको मिल जाएगी, आप बहुत परेशान मत होइए। इधर आप कबीरदास तैयार कर रहे हैं, विद्यापति आप जो है सूरदास भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है टिप्पणी में अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए हैं। आपको पढ़ना तो पड़ेगा टिप्पणी में। तो तुलसी की समन्वय चेतना पूछ सकते हैं, मीरा की भक्ति पूछ सकते हैं। तो इतना आप कवर करिएगा। बाकी आप बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके एग्जाम के लिए। बाकी देखिए इसमें यही करिए आप, इतना तो आप 3 पढ़ लीजिए। देखिए 3 तो मैं आपको एकदम डिक्टो बता रहा हूँ, लेकिन गेस ही है, तो गेस में मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आप विद्यापति भी कवर कर लीजिएगा थोड़ा सा, और आखिरी में देख लीजिएगा आप मीरा को। घनानंद भी लगातार पूछा है, तो आप इतना कवर करिएगा, इतना बहुत है आपके लिए।